नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं कुंभ राशि की। दिसंबर 2025 के आखिरी 15 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, इसका पूरा रणनीतिक विश्लेषण करेंगे। साल खत्म हो रहा है, लेकिन ग्रहों की चाल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कह रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो समय है, ये है क्या? क्या ये बड़े बड़े मौक़ों का समय है या फिर सब्र करने का, धैर्य रखने का? आइए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं ताकि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। तो हम इन 15 दिनों को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आसमान में ग्रह क्या खेल कर रहे हैं। फिर करियर और पैसे की बात होगी। उसके बाद रिश्ते और सेहत पर नजर डालेंगे। फिर आपको एक दिन प्रतिदिन का पूरा रोड मैप मिलेगा और आखिर में कुछ बहुत जरूरी उपाय ताकि आप सफल हो सके। चलिए तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर आसमान में चल क्या रहा है, कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। और यहीं पर इस समय का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरह का विरोधाभास। मतलब एक तरफ तो 11वां घर कह रहा है कि दुनिया जीतो, सफलता, शोहरत, पैसा सब कुछ आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 7वें घर में बैठे केतु अंदर से एक आवाज दे रहे हैं, थोड़ा डिटैच होने की, अकेले रहने की। मतलब दुनिया आपके कदमों में होगी, लेकिन मन को संभालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, आपके सिर पर यानी पहले भाव में शनि और राहु बैठे हैं, जो आपको चैन से बैठने ही नहीं देंगे। दिमाग में 24 घंटे कुछ बड़ा करने की प्लानिंग चलेगी। वहीं 5वें भाव में बैठे बृहस्पति सीधे आपके लाभ के घर को देख रहे हैं। मतलब पुराने इन्वेस्टमेंट अब फल देने वाले हैं। 11वें घर में तो ग्रहों का मेला लगा है। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध सब आपकी इच्छाएं पूरी करने को तैयार हैं। लेकिन वो जो 7वें घर का केतु है ना, वही दुनिया से डिटैच होने को कह रहा है। बस इसी बैलेंस को साधना है। अच्छा जी, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका मुझे पता है सबको इंतजार रहता है, करियर और पैसा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर खबर बहुत बहुत अच्छी है। ये समय मौकों का है, बड़े मौकों का। अगर आप नौकरी करते हैं तो 16 दिसंबर से बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। इसका मतलब आपकी स्किल्स की जमकर तारीफ होगी। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो समझ लीजिए लॉटरी लग गई है। मंगल 11वें घर में पहले से ही आपके बिजनेस को रफ्तार दे चुके हैं और अब ये स्पीड और भी बढ़ने वाली है। ये तारीख 16 दिसंबर, इसको अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे ना, उनके लिए 16 दिसंबर के बाद का समय गेम चेंजर हो सकता है। जब सूर्य और मंगल 11वें घर में मिलते हैं तो आपके बॉस को, सीनियर मैनेजमेंट को आपके काम का लोहा मानना ही पड़ता है। रुका हुआ पैसा, बोनस सब मिल सकता है। पैसों की बात करें तो लिटरली धन वर्षा योग जैसा है। इनकम के नए सोर्स खुलेंगे। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत जरूरी है। मेटल्स, बैंकिंग, फार्मा, प्रॉपर्टी, ये सारे सेक्टर्स सोना उगल सकते हैं। और हाँ, 20 दिसंबर के बाद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी बहुत शुभ रहेगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी सलाह है। लग्न में जो राहु बैठा है ना, वो आपको गलत रिस्क लेने पर मजबूर कर सकता है। तो जोश में आकर अपना सारा कैश इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। अपने पास थोड़ी लिक्विडिटी, थोड़ा कैश जरूर बचाकर रखें, वरना महीने के आखिर में प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, महीने के अंत के लिए एक स्पेशल अलर्ट। 29, 30 और 31 दिसंबर ऑफिस में बिल्कुल शांत रहना है, लो प्रोफाइल। इस समय ग्रहों का एक ऐसा असर है जो आपको नौकरी छोड़ने जैसा कोई बड़ा इमोशनल फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है। बस धैर्य रखिए, ये 2-3 दिन भी निकल जाएंगे। चलिए, करियर और फाइनेंस तो एकदम A1 है, लेकिन रिश्तों का क्या, सेहत का क्या? अब बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं की जहां कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। देखिए, आपके 7वें घर में केतु हैं और केतु का काम है अलग करना। इसका असर शादीशुदा जिंदगी पे पड़ सकता है। इसे कहते हैं मेंटल सेपरेशन। मतलब एक ही घर में रहते हुए भी ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप और आपके पार्टनर दो अलग अलग प्लैनेट्स पर हैं। छोटी सी बात भी बहस में बदल सकती है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये बात थोड़ी सीरियस है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इस समय आपके दुश्मन बाहर नहीं, अंदर मिलेंगे, अपने ही परिवार या रिश्तेदारों में, जो आपकी तरक्की से जलते हैं। ये आस्तीन के सांप पीठ पीछे कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए अपनी सफलता का ज्यादा ढिंढोरा मत पीटिएगा। अच्छा, अब हेल्थ की बात करते हैं। यहाँ भी थोड़ा अलर्ट रहना है। सबसे पहले सिर में चोट लगने का रिस्क है, तो प्लीज हेलमेट जरूर पहने। 16 से 20 दिसंबर के बीच शरीर की गर्मी बढ़ सकती है, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो। लेकिन इन सबसे बड़ा खतरा क्या है? आपका गुस्सा। डेटा साफ साफ कहता है कि अगर इस महीने कोई नुकसान होगा तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका गुस्सा। ओके, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। यह है आपका डे बाय डे गेम प्लान। मतलब कब एक्सेलरेटर पर पैर रखना है और कब ब्रेक लगाना है। तो सिंपल रखते हैं, 16 से 21 दिसंबर ये है आपका गोल्डन पीरियड। फुल स्पीड में आगे बढ़िए। करियर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट सब बेस्ट है।
लेकिन 22, 23 और 24 दिसंबर ये है रेड फ्लैग डेज। बिल्कुल आराम से, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। 25 से 30 के बीच सिचुएशन फिर सुधरेगी और 31 दिसंबर को पार्टी करिए, एंजॉय करिए, लेकिन बहस और किसी भी तरह की ज्यादती से बचिए। तो अब जब हमें पता है कि चैलेंज क्या है, तो जाहिर है सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। ये है आपका प्लानेटरी एक्शन प्लान, कुछ सिंपल लेकिन असरदार उपाय। ये एक बहुत ही आसान 3 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, अगर गुस्सा या कंफ्यूजन ज्यादा हो तो भगवान शिव की शरण में जाएं, खासकर 22-23 दिसंबर को। स्टेप 2, एक्सीडेंट्स और छिपे हुए दुश्मनों से बचने के लिए हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करें। और स्टेप 3, क्योंकि 7.5 का आखिरी दौर चल रहा है, तो जिंदगी में स्थिरता के लिए शनिवार को शनि देव की पूजा करना बहुत जरूरी है। और एक आखिरी बहुत ही आसान सा टिप, हो सके तो इस टाइम पीरियड में काले कपड़े अवॉइड करें, ब्राइट हल्के रंग के कपड़े पहनें। ये राहु के नेगेटिव असर को कम करने में मदद करता है। तो आखिर में सारी बात का सार क्या है? देखिए, ये समय जबरदस्त फायदे का है। ग्रह आपको वो सब कुछ देने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। बस अपने गुस्से और अपनी जुबान, इन 2 चीजों पर काबू रखना है। याद रखिएगा, 7.5 सिर्फ तकलीफ नहीं देती, ये आग में तपाकर आपको सोना बनाती है। और अब आपके कुंदन बनकर चमकने का समय आ गया है।